और पाप की डेफिनेशन है परपीड़नम, दूसरों को कष्ट देना, इसे पाप कहते हैं। लेकिन पाप के अनेकों प्रकार है, असंख्य प्रकार के पाप है। और यहाँ पर यदि प्रश्न हो कि उन पापों से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए, यदि जीवन में कोई बुरी आदत है, जीवन में यदि कोई गलत काम हो गया, जीवन में यदि कोई पाप हो गया, तो उन पापों से मुक्त होने के लिए क्या करें। श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर प्रसंग है। वैसे श्रीमद् भागवत के प्रथम दिन श्री वेदव्यास मुनि ने विधि बताई, भागवत महात्म्य होना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत महात्म्य और भगवत गीता को हम मर्ज करके चलें तो श्रीमद् भागवत महात्म्य में बहुत सुंदर कथा है। नारद मुनि धरती पर आए, वृंदावन में विचरण किए, भक्ति महारानी के साथ मिलन हुआ। भक्ति महारानी दुखी हैं, उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित से हो गए हैं। भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जीवित करने के लिए नारद मुनि ने अनेकों प्रयास किए और अंत में आकाशवाणी हुई, सत्पुरुषों के द्वारा सत्कर्म कराओ। तब नारद मुनि सत्कर्म क्या है इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए बद्रीनाथ धाम में गए और बद्रीनाथ में सनकादिकों के साथ उनका मिलन हुआ और बहुत सुंदर चर्चा हुई। और नारद मुनि ने सनकादिकों को यह प्रश्न पूछा, ध्यान से सुनिएगा। क्या पूछा कि परपीड़नम, दूसरों को कष्ट देना ये पाप है, लेकिन हे सनकादिकों, हे चतुष्कुमारों, कृपया करके ये बताओ कि पाप कितने प्रकार के हैं और उन पापों से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए। बहुत सुंदर ये अनघ शब्द की डेफिनेशन और श्रीमद् भागवत महात्म्य दोनों एक साथ यदि हम चलाएं तो नारद मुनि का ये प्रश्न ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों को कि पाप कितने प्रकार के और उन पापों से मुक्त होने के लिए क्या करें, तब सनकादिक बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। कुमारा उचोहो, सनकादिक कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। चतुष्कुमार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र कहते हैं, ये मानवा प्राप कृतस्तु सर्वदा, कहते हैं कि ये मानवा, ये कलयुग के मनुष्य सर्वदा पाप कृतस्तु, सर्वदा हर समय पाप करते रहते हैं। सो पाप किसे किसे कहते तो समझ गए, पापाय परपीड़नम, पाप की डेफिनेशन तो समझ में आ गई, लेकिन पाप के प्रकार कितने हैं। तब सनकादिक कहते हैं, सदा दुराचार रता, पहला पाप। पाप किसे कहते हैं, सदा दुराचार रता। दूसरी लाइन में सदा के लिए दूर आचरण करना। दुराचरण का अर्थ यह है, मनुष्य जीवन जीने के लिए, जैसे मार्केट से हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, टीवी या फ्रिज, वॉशिंग मशीन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु हम लाते हैं, या कोई कार खरीदते हैं, तो उसे चलाने के लिए मैनुअल होती है। उस मैनुअल के अनुसार हम यदि उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जीवन जीने के लिए हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने, जिसे मनु महाराज ने मनुस्मृति में बड़ा क्लियर लिखा है कि मनुष्य के क्या कर्तव्य है, क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। श्री वेदव्यास मुनि ने भागवत में लिखा,
पुराणों में अनेकों स्थान पर मनुष्य के कर्तव्य लिखे गए हैं। तो वेदों में, शास्त्रों में मनुष्यों के लिए जो कर्तव्य लिखे गए हैं, वे कर्तव्य न करना और किसी अन्य वस्तु को ही लेकर बैठना, इसी का नाम है दुराचरण, दुराचार। जो आचरण करने के लिए मना किया गया है और जो करने के लिए कहा गया है वो नहीं करना, और जो मना किया गया है वो करना, उसे दुराचरण कहते हैं। तो सबसे पहला पाप क्या है? वेद विरुद्ध चलना, शास्त्रों से विरुद्ध चलना, ये पाप है। प्रथम लाइन सब लोग याद रखिएगा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, संसार के सभी मनुष्य ये पाप करते हैं। हालांकि हम सब लोग ये पाप करते हैं, क्योंकि वेदों में जो लिखा है हम सुनते तो बहुत हैं, लेकिन जीवन में उतारना, हम कितना जीवन में उतारते हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। सो वेद वाणी को जीवन में न उतारना प्रथम पाप है। फिर दूसरा पाप, मैं ये पाप क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अनग, ऊपर अनग बैठा है। अर्जुन का नाम क्या है? अनअघ। यदि अर्जुन बनना है तो अघ से मुक्त, पापों से मुक्त होना है। दूसरा पाप क्या है? विमार्गगा। ये मानवा, संसार का मनुष्य विमार्गगा, मार्ग भटक चुका है। अर्थात संसार के मनुष्य को जिस मार्ग पर चलना चाहिए उस मार्ग पर नहीं चल रहा है। देखिए, हमें हमारा मार्ग तय कर लेना चाहिए, और हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए। यक्ष ने युधिष्ठिर को प्रश्न पूछा था, याद है? मैं पाथिये पाथिये तेल डालता हूं, बिल्कुल श्लोक दिखा दिखा कर बिल्कुल आपको कई महीनों से समझा रहा हूं, तो धीरे धीरे अब याद हो जाना चाहिए। गोपाल को याद है। सो कह पंथा, यक्ष ने प्रश्न पूछा था ना, कह पंथा, मार्ग क्या है? तो सीधा पता होना चाहिए। तर्को प्रतिष्ठ स्मृतिम विभिन्ना नसो मुनि यस्य मतन भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः स पंथा। सही पंथ कौन सा है, सही मार्ग कौन सा है? महाजनो येन गतः स। महाजन, बड़े बड़े आचार्य, स्वयंभू, ब्रह्मा, नारद, शिव, चतुष्कुमार, भगवान कपिल, मनु महाराज, पितामह भीष्म, धर्मराज, सुखदेव गोस्वामी, वेदव्यास जी, ये बड़े बड़े आचार्य जिस मार्ग पर चले हैं वे सही मार्ग है, वही उत्तम मार्ग है। सो मनुष्य का धर्म है ऐसे महाजनों के पद चिन्हों पर चलना, ऐसे आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। ऐसे 12 आचार्य है, 12 के पंथ थोड़े थोड़े से भिन्न हैं, लेकिन अंतिम डेस्टिनेशन एक ही है। कुछ लोग सनत कुमार के पंथ में चल रहे हैं, कुछ लोग ब्रह्मा जी के पंथ पर चल रहे हैं, कुछ लोग शिव जी के पंथ पर चल रहे हैं, लेकिन इन महाजनों के पंथ पर चलना यही मनुष्य का कर्तव्य है। लेकिन कलयुग में विमार्गगा, कलयुग में शिव जी के मार्ग पर चलना चाहिए, सनत कुमारों के पंथ पर चलना चाहिए, ब्रह्मा के महाजनों के पंथ पर चलना चाहिए। लेकिन कलयुग के लोग इन महाजनों के पंथ पर न चलकर ये टीवी के, हॉलीवुड, बॉलीवुड के नट और नाटिका के पंथ पर चलते हैं। किसी फिल्म के हीरो ने बाल बढ़ाए तो ये भी बंदा बढ़ाता है, किसी ने मूंछ बढ़ाई तो मूंछ बढ़ाता है। अब आजकल कुछ फिल्मों के नायक नायिकाओं ने दाढ़ी बढ़ाई है तो दाढ़ी बढ़ा लेते हैं। दाढ़ी बढ़ाना ये कौन सा गुण है? लेकिन लंबी लंबी दाढ़ी करके घूमते हैं, खुजली भी नहीं आती, पता नहीं कैसे उनकी पत्नी भी स्वीकार कर लेती हैं। यानी पत्नी में हरक फदुड़ी के दाढ़ी बहुत अच्छी लगती हैं। शिल प्रभुपाद अक्सर कहते हैं क्लीन शेव होना चाहिए, मनुष्य मनुष्य की तरह रहे। तो फिर डार्विन ने कहा कि हम बंदर से हैं, तो बंदर क्या बुरे थे, ये रीछ भालू क्या बुरे थे दाढ़ी बाल बढ़ाना। कुल मिलाकर मैं इस पॉइंट पर कह रहा हूँ, आप दाढ़ी बढ़ाओ कोई बात नहीं, आप मूंछ रखो, बाल रखो, मुझे क्या लेना देना। लेकिन पॉइंट ये है विमार्गगा, हमें महाजनों के पंथ पर चलना चाहिए, महाजनों के मार्ग पर चलना चाहिए, हमें बड़े बड़े आचार्यों के अनुसरण करना चाहिए।
नहीं कि संसार के भौतिक जगत के भौतिक लोगों का अनुसरण करें। तो यहां पर सनत कुमार कहते हैं महाजनों का मार्ग छोड़कर किसी अन्य मार्ग का अनुसरण करना पाप है। वेद विरुद्ध चलना पाप है और आचार्य महाजनों से विरुद्ध चलना, उनके मार्ग का अवलंबन न करना, ये पाप है। फिर आगे क्या कहते हैं, क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध करना पाप है। क्रोध कैसा है, अग्नि के समान है, और जब क्रोध होता है तो अग्नि के समान दग्ध, आदमी गर्म हो जाता है। जिसको क्रोध हो ना, उसका टेम्परेचर चेक कीजिएगा, बहुत हाई हो गया होगा। क्रोध में कान लाल हो जाता है, मुंह लाल हो जाता है, होठ फफड़ने लगते हैं। सो क्रोधाग्नि दग्धा। देखिए, क्रोध की भी जीवन में आवश्यकता होती है। ये सृष्टि चलाने के लिए शिव जी कभी कभी क्रोध नहीं करते हैं, हर समय नहीं करते हैं, लेकिन सृष्टि का जब प्रलय करना होता है तब महादेव भी क्रोध करते हैं। तो हमारे जीवन में कभी कभी किसी को शिक्षा देने हेतु, कुछ काम कराने हेतु कभी कभी क्रोध करे, लेकिन शास्त्रों में क्या लिखा, क्रोध कैसा होना चाहिए, क्रोध घटिक द्वयम। क्रोध जो है 2 घड़ी के लिए ही होना चाहिए। क्रोध आए बुरा नहीं है, आप लिख लीजिए, क्रोध आए बुरा नहीं है, लेकिन 2 घड़ी में वो चले जाना चाहिए। 2 घड़ी से ज्यादा क्रोध यदि टिक गया तो काम बिगाड़ कर ही जाएगा। आपका भी काम बिगड़ेगा, दूसरे का भी काम बिगड़ेगा। सो क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध जो है ये पाप है। अब हम में से कौन दावा करेगा कि मैं क्रोध नहीं करता? हम आप सब क्रोध करते हैं, इसका अर्थ है कि हम पाप करते हैं। क्योंकि सनत कुमार कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, ये पापों का लिस्ट है कि वेद विरुद्ध चलना पाप है, विमार्गा साधुओं के पद चिन्हों पर नहीं चलना पाप है, क्रोध करना पाप है। फिर आगे कुटिल, कुटिल, कुटिलता माने पराई व्यक्ति को अपनी समझना, पराई पत्नी को अपनी पत्नी या अपनी फ्रेंड या जो भी आजकल चलता है, जो शब्द आप इस्तेमाल करो, व्यासपीठ से शोभा नहीं देता, लेकिन पराई व्यक्ति को अपना समझना और उससे संबंध रखना, ये कुटिलता है, और ये कुटिलता पाप है। देखिए, हमारे भागवत में, हमारे शास्त्रों में कितना क्लियर एक एक पॉइंट किया गया। और फिर आगे कहते हैं कामिनः, कामना, काम वासना का जगना, मन में कामनाएं उत्पन्न होना, ये भी पाप है। सो कितने गिनाए गए, दुराचरा, वेदों से विरुद्ध चलना, विमार्गा, साधु संतों के मार्ग से विरुद्ध चलना, क्रोध करना, कुटिलता लाना और कामना, 5। तब नारद मुनि ने कहा कि आप कहते हो कि ये पाप है, लेकिन इन पापों से मुक्त होने का उपाय भी आप बताइए। खाली खाली पाप गिनाएंगे तो क्या फायदा? इन पापों से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? तब बहुत बड़ी बात कर दी है सनत कुमारों ने। कहते हैं कोई व्यक्ति कितना भी दुराचारी हो, कितना भी कामी हो, कितना भी मार्ग भटक चुका हो, कितना भी क्रोध कर रहा हो, ठीक है, लेकिन इन सारे पापों से यदि मुक्त, इन 5 पापों से मुक्त होना है तो एक कार्य करना होगा, और वह कार्य क्या है? सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञे न कलो पुनन्ति ते। कलो, सबसे पहले शब्द पकड़िए, कलो। ये कोई सतयुग की बात, त्रेता या द्वापर की नहीं हो रही, ये कलयुग की बात हो रही है। इस कलयुग में इन 5 पापों से पुनंती, पवित्र होना है, इन 5 पापों से मुक्त होना है, तो एक ही कार्य कलयुग में है, और वह कार्य कौन सा? सप्ताह यज्ञेन, 7 दिन भागवत सप्ताह, 7 दिन भागवत कथा का श्रवण किया जाए तो इन 5 पापों से हम मुक्त हो सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा जो है, श्रीमद् भागवत सप्ताह इन पापों से मुक्त करा देती है। अभी भी पाप का लिस्ट बहुत लंबा चौड़ा, आप इतना मत समझिए 5 ही पाप है, अभी आगे सुनिए।
और भी पाप है। सनत कुमार आगे कहते हैं और कौन से पाप हैं? सत्ये नहीं ना पितृमातृदोष का, स्त्रीषणा कुलाश्चा श्रम धर्म वर्जिता, ये दंभिका मत सरिणोऽपि हिंसका, ये दंभिका मत सरिणोऽपि हिंसका, सप्ताह यज्ञे न कलो पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञे न कलो पुनन्ति ते। और आगे पापों का लिस्ट, आप चेक लिस्ट बनाइए, मैं किस किस में फिट हो रहा हूं, आप विश्वास रखिए सब में हम लोग फिट हो जाएंगे। अब आगे कहते हैं सत्येन हीना, और पाप क्या है? सत्येन हीना, सत्य से विहीन होना, अर्थात झूठ बोलना पाप है। अब कलयुग में तो क्या हो गया, छोटी छोटी बातों में छोटे छोटे काम बनाने के लिए, छोटे छोटे कार्य को निकालने के लिए संसार के लोग, कलयुग के लोग झूठ बोलते हैं। इसलिए कहते हैं सत्येन हीना, झूठ बोलना पाप है। हालांकि द्वापर युग में, त्रेता युग में उतना झूठ नहीं बोला जाता था जितना आजकल कलयुग में झूठ बोला जा रहा है। मैं अक्सर कहता हूँ ना कि सतयुग में लोगों की वाणी पत्थर में लकीर होती थी, फिर जैसे जैसे युग बीता तो रेत में लकीर कुछ दिन रहती हैं, फिर रेत बिखर जाती हैं। लेकिन कलयुग में लोगों की वाणी पानी में लकीर की तरह हो गई। एक और वचन देते हैं, दूसरी ओर खुद ही वचन को तोड़ देते हैं। सत्येन हीना। और आजकल एडवर्टाइज के कितने फोन आते हैं कि आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए, हम इतना देंगे, इतना देंगे, इतना कुछ मिलता। बिल्कुल ये कलयुग चल ही रहा है असत्य के ऊपर। सत्येन हीना, असत्य बोलना पाप है। फिर कहते हैं पितृ मातृ दूषका, अपने पिता और माता को दुख देना ये पाप है। आजकल इस कलयुग में कलयुग के बच्चे अपने माँ बाप को बड़ा दुखी करते हैं। मैं भी कुछ ऐसे बच्चों के संपर्क में आया हूँ। माँ बाप ने निवेदन किया कि हमारे बच्चों को समझाइए, और बच्चों से जब हम मिलते हैं और जो सुनते हैं हमारा दिमाग भी चकराने लगते हैं। बच्चे ये सोचते हैं, आप बच्चों को कहें ना, आजकल के बच्चों को कि अपने माँ बाप की बात माने, तो कहते हैं हम क्यों माने। तो हम कहते हैं कि उन्होंने आपको जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, तो कहते हैं वो तो उनका धर्म था, वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता से जीवन जिया, हम हमारी स्वतंत्रता से जिएंगे। पता नहीं आजकल के बच्चों की ये मेंटालिटी कहाँ से बिगड़ रही है। यदि गीता भागवत के आश्रय में रहे ना तो बच्चों की मेंटालिटी उतनी नहीं बिगड़ सकती। यदि रामायण जैसे ग्रंथों कथा के आश्रय में रहे तो दिमाग ठिकाने पर रहता है। हमारे गुजरात में एक संत हुए पुनीत महाराज। तो पुनीत महाराजे बहुत सुंदर एक भजन लख्યું, बहुत जूનું भजन આપણે ત્યાં ગાય। ભૂલો ભલે બીજું બધું, माँ बाप ने भूलशो नहीं, अगणित छे उपकार एना, ये कदी विसरशो नहीं। पत्थर पूजिया पृथ्वी तणा, त्यारे दिठू तम मुखड़ो, ये पुनित जनना काळजा, पत्थर बनी चुंद शो नहीं। वे पुनीत महाराज लिखते हैं कि जीवन में सब कुछ भूल जाना, लेकिन अपने माँ बाप को कभी मत भूलना। वे कहते हैं जानते हो बच्चों आपको जन्म देने के लिए, आपको इस संसार में, इस दुनिया में लाने के लिए आपके माता पिता ने कितनी पूजा की, कितनी मन्नतें रखी। अनेकों मंदिर गए, देवालय में गए, अनेक पत्थरों के ऊपर अपना मत्था टिकाए, अनेक पत्थरों की पूजा किए, तब जाकर बच्चों तुम्हारा चेहरा माँ बाप ने देखा।
और आज तुम स्वयं पत्थर बनकर अपने माँ बाप के अरमानों को कुचल मत देना, अपने माँ बाप के इच्छा को नष्ट मत कर देना। वे बहुत सुंदर दिल को दहलाने वाली बात करते हैं। काढ़ी मुखे थी कोड़िया, मोमा दई मोटा करया, ये अमृत तना देनार सामे, झेर कदी उगलशो नहीं। जिस माता पिता ने स्वयं भूखे रहकर आपको अमृत खिलाया, अपने मुख के भोजन को निकालकर आपका पेट भरा, जिन माँ बाप ने आपको अमृत पिलाकर बड़ा किया, उन माँ बाप को कभी जहर मत पिलाना और माँ बाप को कभी विष मत पिलाना। लाखों कमाता हो भले, माँ बाप जे थी ना ठर्या, ये लाख नहीं पण राख छे, ये मानवू भूलशो नहीं। आपने बहुत मेहनत की, जॉब किया, बिजनेस किया और बहुत बिजनेस करके लाखों कमाए, लेकिन एक बात याद रख लेना पुनीत महाराज, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपके पास लाखों रुपये हो, लाखों डॉलर हो, लेकिन माँ बाप के हृदय दुखी हैं, माँ बाप के हृदय शांत नहीं है, माँ बाप के हृदय जल रहे हैं, तो आपके लाख लाख नहीं, वो राख है, वो कुछ काम के नहीं है। वो लाख रुपये वो राख के समान है। संतान थी सेवा चाहो, संतान छो सेवा करो, जेवू करो तेवू भरो, ये भावना भूलशो नहीं। इस दुनिया में प्रायः सब लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी सेवा करें, हमारे बच्चे हमारा ध्यान रखें, हमारे बच्चे हमारा बुढ़ापा पाले। लेकिन पुनीत महाराज लिखते हैं कि हम अपने बच्चों से तो सेवा की आशा रखते हैं, लेकिन हम भी किसी के बच्चे हैं, ये हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हम भी किसी की बहू है। आजकल हम चाहते हैं हमारी बहू हमारी सेवा करे, हमारी बहू अच्छी तरीके से रहे, लेकिन क्या हम ये भूल गए कि हम भी किसी की बहू है? किसी सास के अरमान होंगे, किसी माँ बाप के कितने अरमान होंगे, वे सारे अरमानों को हम कुचल रहे हैं, हम लोग तोड़ रहे हैं। पुष्पो बिछाव्या प्रेम थी, जेणे तमारी राह पर आहा। पुष्पो बिछाव्या प्रेम थी, जेणे तमारी राह पर, ये राह बरना राह पर, कंटक कदी बनशो नहीं। ये राह बरना राह पर, कंटक कदी बनशो नहीं। आप विचार तो करो कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते हैं, क्या नहीं करते। हमारे गुजरात के किसी संत ने तो यहां तक कह दिया, त्राचवे तोल तोलाय नहीं, त्राचवे तोल तोलाय नहीं, अने तातणे घाट घड़ाय नहीं। आखा ब्रह्मांड मां मुलवाय बधू, माना हैया ने मुलवाय नहीं। आखा ब्रह्मांड मां मुलवाय बधू, पण माना हैया किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते, उपमा नहीं दे सकते। ऐसे माता पिता के हृदय को दुखाना ये बहुत बड़ा पाप है,
पुनीत महाराज अंत में बहुत सुंदर कहते हैं, धन खर्चता मळशे बधुं, माता पिता मळशे नहीं। मैंने कई लोगों के जीवन में देखा है कि जीते जी माँ बाप की सेवा नहीं करते, माँ बाप के साथ गलत व्यवहार, और माँ बाप जब इस धरती पर नहीं रहते तब खून के आंसू से रोते हैं। इसलिए कहते हैं, धन खर्चता मळशे बधुं, माता पिता मळशे नहीं, पल पल पुनीत ये चरणनी, चाहना भूलशो नहीं। धन खर्च करने से दुनिया की सारी वस्तु आप खरीद पाओगे, लेकिन माँ बाप को खरीद नहीं पाओगे। माँ बाप धन से नहीं मिलते, वह ईश्वर की करुणा से मिलते हैं। और ऐसे माँ बाप का दिल दुखाना, भागवत में लिखा, हमारे वेदों में लिखा, सत्येन हीना पितृ मातृ दूषका, माता पिता को दुखी करना ये बहुत बड़ा पाप है भक्तों, बहुत बड़ा पाप। मैंने तो अपने जीवन में, छोटे से जीवन में अनुभव करके देखा कि माँ बाप की सेवा आपकी तकदीर को बदल सकती है, माँ बाप की सेवा आपके भाग्य को बदल सकती है। नहीं तो देवव्रत क्या थे? देवव्रत तो अपराधी थे, पूर्व जन्म में वशिष्ठ जी की गाय कामधेनु को चुरा चुके थे, लेकिन उस देवव्रत ने अपने बाप माता पिता शांतनु और माँ गंगा की सेवा की, इच्छा मृत्यु का वरदान मिल गया और बन गए पितामह भीष्म। माता पिता की सेवा करने से ही तो पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। माँ बाप की सेवा करके ही पुंडरीक को विठल जी का दर्शन हुआ कि मातृ पितृ दूषका, माँ बाप को दुखी करना ये पाप है, झूठ बोलना ये पाप है। फिर आगे तृष्णा कुला, तृष्णा से आकुल रहना, व्याकुल रहना, ये भी एक पाप है। तृष्णा माने क्या? तृष्णा माने इंद्रियों की लालसा, इंद्रियों की कामना। आंख की तृष्णा है कि मैं फिल्म देखूं, कान की तृष्णा फिल्मों के गाने सुनूं, जिह्वा की तृष्णा में नॉनवेज खाऊं, मैं शराब पीऊं। ये जो तृष्णा है और तृष्णा से आकुल व्याकुल जीव, ये बहुत बड़ा पाप है, तृष्णा कुला। फिर आगे आप गिनते जाइएगा। गोपाल जी जरा उंगली दिखाइएगा, कितने हुए? 3 हुए ना इस श्लोक में? नहीं, इस श्लोक में 3 हुए ना। फिर आगे कहते हैं आश्रम धर्म वर्जिता। फिर चौथे बात करते हैं आश्रम धर्म वर्जिता। जो आश्रम धर्म को त्याग देते हैं ये भी एक पाप है। आश्रम धर्म क्या है? भगवान ने एक बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई, वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्ण और आश्रम। वर्ण माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आश्रम माने ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो आश्रम माने 25 वर्ष तक प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्मचारी आश्रम में रहना चाहिए और 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन और वेद शास्त्र का पठन पाठन करना चाहिए। फिर चाहे राजा का बेटा हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य या शूद्र। फिर 25 से 50 वर्ष तक वे चाहे तो गृहस्थ जीवन बिताए, चाहे तो ब्रह्मचारी बना रहे। लेकिन हम सब संसारी गृहस्थ जीवन। और जब 50 साल का हो जाए तब तो हमारा गणित भी कहता है कि 51, 50 पार कर दिए, अब 50 के बाद क्या आता है? 51, अब वन में जाओ। वन में माने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करो। ऐसे फिजिकली वन में मत जाओ, लेकिन संसार की जो ये जो वहीवट है वो दिमाग से हटा दो और केवल प्रभु में मन को पिरोने का प्रयास करो। कारण કે અમારી સૌરાષ્ટ્રની ગંગા સતી કહી ગઈ, વીજળીને ચમકારે મોતીડા પરવો પાનબાઈ। 50 वर्ष के बाद कब चमकारा होगा और कब मृत्यु आएगी इसकी कोई भरोसा नहीं है। तो 50 के बाद 51 वानप्रस्थ आश्रम और फिर 75 साल से लेकर 100 साल तक यदि बंदा जीवित रहा तो। आजकल मुझे नहीं लगता है कि इस धूल धुएं में कोई, लेकिन 75 साल के बाद संन्यास आश्रम। लेकिन इन आश्रमों को जो फॉलो नहीं करता,
क्या लिखा? आश्रम धर्म वर्जिता, ये पाप है। फिर आगे ये दंभिका, दंभ करना पाप है। आप सब तो जेन्युइन है, लेकिन मेरे जैसे क्या होते हैं ना, भक्त नहीं होते और भक्ति दिखाने का दंभ करते हैं। आई एम अ सीनियर डिवोटी, आई एम अ वेरी, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। तो ये दंभ है, जो है नहीं लेकिन फिर भी प्रस्तुत करता है, वो दंभ है। हम भगत है नहीं लेकिन अपने आप को भक्त कहते हैं, दंभ है। हमारे पास धन है नहीं लेकिन हम अपने आप को धनी दिखाते, ये दंभ है। आजकल सच कहें दुनिया में दंभ ही चलता है, दंभ का जमाना है आज। सो ये दंभिका। फिर आगे कहते हैं मत्सिरों, तो दंभ करना पाप है। फिर कहते हैं मत्सरिणोपि हिंसका। मत्सरिणों, मत्सर माने दूसरों की प्रगति देखकर हृदय आकुल व्याकुल हो जाना, हृदय में कष्ट होना कि वो कैसे आगे बढ़ गया। लाल गोविंद दास लॉकडाउन होते हुए अपनी कथा कैसे कर रहा है, खींचो धोती। सो ये सब चलता है। मत्सर ने बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ा, संसार के लोगों को तो नहीं छोड़ा, साधु संतों को भी मत्सर ने नहीं छोड़ा। दूसरों की प्रगति, दूसरों का कुछ भला देखकर, दूसरों का कुछ अच्छा देखकर ईर्ष्या होना, हृदय में कष्ट होना, कुछ लोगों का स्वाभाविक स्वभाव होता है। प्राय ऐसी, मतलब कुछ लोग बैठे होते, चर्चा होती है कि देखो फलाने भाई का लड़का जो है ना 10वीं में आ गया। तो जिसमें मत्सर होता है ना, वो क्या कहते हैं, 10वीं में आया है, बोर्ड की एग्जाम है, देखना पास होएगा तो बताना। ये पास कभी होएगा ही नहीं। वो बच्चा मेहनत करता है और मेहनत करके 98% लेकर आता है। फिर लोग बैठे सभा में चर्चा चलती, तू कैसा कहती थी ना कि वो पास नहीं होगा, वो 98% से पास हुआ। बोले 98% आने से क्या हो गया, अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिले तो मुझे कहना। ये है मत्सरता। फिर 98% में मुंबई में अच्छी सी अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, फिर कहते हैं कि देखो इतनी अच्छी कॉलेज में एडमिशन, अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलने से क्या हुआ, ग्रेजुएशन होगा तो कहना। 5 साल लगातार पढ़ता है और 5 साल लगातार पढ़कर वो ग्रेजुएट हो जाता है बहुत अच्छे मार्क्स से, अच्छे नंबर से। तब वो चर्चा चलती, देखो वो तो ग्रेजुएट हो गया। तब कहते हैं ग्रेजुएट होने से कौन सा बड़ा काम हुआ, अच्छी जगह नौकरी मिले तो कहना। इसको नौकरी नहीं मिलने वाली है। फिर क्या होता है, वो ग्रेजुएट हो गया, बहुत बड़ी अमेजोन में, हम क्यों छोटी कंपनी का नाम ले, अमेजोन, गूगल में उसे नौकरी मिल गई। सो बहुत बड़ी कंपनी में बहुत ऊंची पोस्ट पर नौकरी मिल गई। कहा कि देखो तू ऐसा कहती थी ना, तुम ऐसा कहते थे ना, उसको नौकरी में, गूगल में नौकरी मिल गई, बहुत बड़ी CEO मैनेजर की पोस्ट पर। बोले नौकरी मिलने से क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात है नौकरी मिलना, छोकरी मिले तो कहना। अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी इसे, अच्छी पत्नी मिले तो तू कहना, इसे अच्छी पत्नी कोई नहीं देगा। अब अच्छी नौकरी है, अच्छी डिग्री है, तो इसे अच्छी पत्नी भी मिल गई। और अच्छी पत्नी मिलने के बाद जब चर्चा चली, तुम कहते थे ना अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी, देखो पत्नी भी मिल गई। अच्छी पत्नी मिलने से क्या हुआ, इसे बच्चे होंगे तो कहना, इसको बच्चे होंगे ही नहीं। मैं कहती हूँ इसको बच्चे होंगे ही नहीं। मत्सरता, ये मत्सरता देखिए कहाँ तक पहुँचाती है। इसे बच्चे हो गए तो कहना, इसको बच्चे होने ही नहीं वाले हैं। 1.5-2 साल के बाद बहुत सुंदर उसे एक लड़के का जन्म होता है, और फिर उसे जब समाचार मिलता है कि वहाँ बेटे का जन्म हुआ। बेटे का जन्म हो तो क्या हुआ, बेटे का स्कूल में एडमिशन होगा तो बताना। अब संसार के लोग कहते हैं कि तू कितना लंबा खींच रही है, अब तो तू पीछे हट कर ले, अब तो तू समझ जा। दुनिया के लोगों का यही, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग मत्सर पर उत्कृष्ट, दूसरों की उत्कृष्टता सहन नहीं हो पाती, अंदर से होता है कि ये क्या हो गया, तो ये पाप है। हमारे वेदों में इसे पाप कहा गया है। और फिर हिंसका माने क्रूर स्वभाव, क्रूर स्वभाव होना भी एक पाप है। तो कितना हुआ, सत्य ने झूठ बोलना पाप, माँ बाप को दुखी करना पाप, तृष्णा से आकुल रहना पाप, आश्रम धर्म को पालन नहीं करना पाप, दंभ करना पाप, मत्सर, दूसरों की प्रोग्रेस पर दुखी होना पाप, और हिंसा, क्रूर बने रहना पाप। तब नारद जी ने कहा कि इन पापों से मुक्त होने का उपाय महाराज, तब कहते हैं
सप्ताह यज्ञ न कलो पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञ न कलो पुनन्ति ते। सनकादिक कहते हैं कि चाहे व्यक्ति कितना भी इनमें से बड़ा पाप किया हो, लेकिन सप्ताह यज्ञ 7 दिन तक भागवत कथा का श्रवण करता है, भागवत सप्ताह यज्ञ में भाग लेता है, तो कलो इस कलयुग में वो पवित्र हो जाता है, इन सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और आगे कितने पाप हैं आप गिनते जाइए, आप गिन कर थक जाएंगे। और आगे कहते हैं, ये समझने वाली चीज है, पंचोग्र पापा छल छद्म कारिण क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये, ब्रह्म स्वपुष्टा व्यभिचारकारिण सप्ताह यज्ञे न कलो पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञे न कलो पुनन्ति ते। सनकादिक कहते हैं पंचोग्र पापा, पंच उग्र पापा, 5 प्रकार के उग्र पाप है। वो 5 प्रकार के उग्र पाप कौन से हैं? हमारे शास्त्रों में कहा 5 प्रकार के बड़े भयंकर पाप, पंचोग्र पाप। तो इस 5 में कौन से आते हैं? एक मदिरा पान, शराब पीना, दूसरा ब्रह्म हत्या, किसी ब्राह्मण या वैष्णव की हत्या, तीसरा सुवर्ण की चोरी, सोने की चोरी, चौथा गुरु स्त्री गमन, अपने गुरु की स्त्री के साथ विहार, और 5वां विश्वासघात। इसे पंचोग्र पाप कहते हैं हमारे वेदों में। सो मदिरा पान, ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 उग्र पाप है। और फिर आगे छल छद्म कारिण, दूसरों से छल करना, दूसरों से कपट करना, ये भी एक पाप है। किसी से झूठ बोलकर पैसे ले लेना और फिर वो पैसे की उघराणी के लिए, वसूली के लिए फ़ोन करता है तो फ़ोन उठाना नहीं, फ़ोन बंद कर देना, कहो घर पर नहीं है, बाहर गई है। छल छद्म कार, ये है छल और छद्म, छुप जाना, ये पाप है। फिर क्रूरा, फिर क्रूर बने रहना पाप है। पिशाचा इव निर्दया, पिशाच के समान, प्रेत भूत के समान निर्दयी होना पाप है। भक्तों, निर्दयता बहुत बड़ा पाप है। जीवन में इतनी भी उपलब्धि प्राप्त मत कर लीजिएगा कि हम निर्दयी हो जाए, है ना। जब किसी को बहुत बड़े बड़े पद मिलते हैं, जब किसी को बहुत बहुत धन मिलता है, तब सबसे पहला दोष क्या आता है? निर्दयता, वो दया चली जाती है। आदमी जितना ऊंचा ऊंचा चले जाता है ना, फिर वो, हमारे वहाँ तो शब्द है डाउन टू द अर्थ, फिर अर्थ को वो टच नहीं कर सकता, वो फिर पिशाचा इव निर्दयाश्च, निर्दयी। ब्रह्म स्वपुष्टा, अब ये भी एक पाप है। ब्रह्म माने ब्राह्मणों से अपनी पुष्टि करना, अर्थात ब्राह्मणों का धन वापरना। देखिए, ब्राह्मणों का धन कभी वापरना नहीं चाहिए, इवन ब्राह्मणों को धन देना चाहिए। ब्राह्मणों की जो मजदूरी है, ब्राह्मणों से जो हम मेहनत कराते हैं, ब्राह्मणों से जो ब्राह्मण का बनता है उसे देना चाहिए। यदि हम नहीं देते हैं तो हम पाप कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर कहते हैं, ब्रह्म स्वपुष्टा, ब्राह्मणों से बड़ी अपनी पुष्टि करना। ब्राह्मणों को तो आंखों के पलकों पर बिठा कर रखना चाहिए, जो भगवान के मुख माने गए हैं। सो ब्रह्म स्वपुष्टा, ब्राह्मणों से अपनी पुष्टि। और व्यभिचार कारिण, और जो व्यभिचार करता है, सो व्यभिचार करना पाप है। ठीक है, तो कितने हुए? पंचोग्र पाप 5, ये मदिरा हो जो मैंने आपको गिनाया, छल छद्म कारिण, क्रूरा, पिशाच, निर्दयी, ब्रह्म, ये सभी प्रकार के पापों से व्यक्ति ऐसे, बजाइए चुटकी, ऐसे मुक्त हो जाएगा। करना क्या होगा? सप्ताह यज्ञ
न कलो पुनन्ति ते। करना क्या होगा? केवल जूम एप्लीकेशन ऑन करना है और 1008 पासवर्ड डालना है और आ गए लाल गोविंदास श्रीमद् भागवत कथा, उसे सुनना है। सो सप्ताह यज्ञ न कलो पुनन्ति ते। इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ करने से, भागवत सप्ताह 7 दिन सुनने से इन सारे पापों से हम मुक्त हो जाएंगे। कहीं ना कहीं हम लोग इन पापों में बंधे हुए हैं, इन पापों से हम मुक्त हो सकते हैं। और आगे कहते हैं काये न, काया से जो करते हैं, वाचा वाणी से, मनसा मन से। सो काया से कोई पाप करे, वाणी से पाप करे, मन से पाप करे, नित्यम प्रकुर्वन्ति शठा हठे न ये। और निरंतर पाप करता रहे और शठ, उसका मन न माने, शरीर न माने, बिल्कुल हठ करके बैठे, शठ बनकर बैठे और परस्व पुष्टा और दूसरों के धन के ऊपर ही निर्भर रहे। देखिए मनुष्य जीवन मिला, हम संसारी हैं तो हमें मेहनत की खानी चाहिए, मेहनत कमा कर खाना। मुझे वो गृहस्थ बहुत पसंद है और सच को तो मेरी दृष्टि से तो वे गृहस्थ साधु है जो खुद अपने पसीने की कमाई खाते हैं और फिर धर्म भजन इत्यादि करते हैं, वो ऋषि मुनियों से भी उत्तम है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं पर स्वपुष्टा, पर दूसरों के ऊपर, स्व अपनी पुष्टि करते हैं, मतलब दूसरों के धन पर डिपेंड रहते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो पापी है, वो पाप है। और यदि कदाचित हम दूसरों का धन इस्तेमाल करें तो जितना धन है उससे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, उससे ज़्यादा परिश्रम करना चाहिए, नहीं तो वह धन पचेगा नहीं, वह लोहे के समान वो हमें भेद देगा। सो पर स्वपुष्टा भी पाप है। मलिना, मेला रहना, अपवित्र रहना पाप है। टॉयलेट आदि करके स्नान करना, सुबह उठकर स्नान, दिन में 3 बार स्नान, बाहर से इत्यादि स्नान करना, तो मलिन रहना पाप है। और दुराशया, हमारा आशय, मन में गलत विचार रखना पाप है। लेकिन ये इस प्रकार के जितने भी पाप यदि कोई कर रहा है, कदाचित हो रहे हैं, और इन पापों से यदि मुक्त होना है तो सप्ताह यज्ञ न कलो पुनन्ति ते, भागवत सप्ताह का श्रवण करके हम इन पापों से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार से किसने? सनत कुमारों ने नारद मुनि को कहा कि पाप की ये डेफिनेशन शुरू किया था अनघ से। अर्जुन कैसा है? पापों से मुक्त, अनअघ, जिसमें पाप नहीं। और इसीलिए गीता सुनी, सुनाई, समझी, जीवन में उतारी और सफल हुई।